वेलकम फ्रेंड्स, ट्रैवल इंडिया ऑडियो बुक में आपका स्वागत है। इस ऑडियो बुक में आप पश्चिम बंगाल के टूरिस्ट प्लेस शंकरपुर के बारे में जानने वाले हैं। शंकरपुर दुनिया भर के समुद्र तटों को सिंथेटिक पूलसाइड में बदलने के लिए अधिक से अधिक पैसा खर्च किए जाने के साथ शंकरपुर आपको अलग थलग समुद्र तटों, शांत हवाओं और उस विशिष्ट पुरानी दुनिया के आकर्षण के रोमांच का अनुभव करने की सुविधा देता है। अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाने वाला एक चीज जो शंकरपुर को भारत के अन्य समुद्र तटों से बढ़त दिलाती है, वह है इसका प्राचीन परिवेश। शंकरपुर पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर जिले में एक खूबसूरत समुद्र तटीय शहर है। शंकरपुर बहुत ही कम लोगों द्वारा जाना जाता है और बहुत ही कम लोगों द्वारा देखा जाता है। शंकरपुर एक खूबसूरत समुद्र तटीय शहर है जो आपको समुद्र का आनंद प्रदान करता है, क्योंकि इसका मतलब शांत और असीम होना है। मंदारमनी समुद्र तट। मंदारमनी कोलकाता, पश्चिम बंगाल के पास एक छोटा और उभरता हुआ समुद्र तट रिजॉर्ट शहर है। अपनी सर्वोच्च सुविधाओं और विलासिता के कारण इसमें विश्व स्तरीय गंतव्य बनने की जबरदस्त क्षमता है। शानदार दृश्यों, रेतीले समुद्र तटों और विलासिता की अद्भुत आभा के साथ मंदारमनी दैनिक जीवन की हलचल से दूर रहने के लिए एक शानदार जगह है। शायद भारत में सबसे लंबा मोटर योग्य समुद्र तट मंदारमनी में समुद्र तट पर एक तेज गति की सवारी आपको समुद्र तट पर आराम करने के लिए कुछ समय के साथ साथ परम रोमांच भी दे सकती है। कोलकाता से लगभग 180 किलोमीटर दूर कोलकाता दीघा मार्ग पर एक अज्ञात समुद्र तट रिजॉर्ट स्थित है जो धीरे धीरे यात्रियों के बीच लोकप्रियता हासिल कर रहा है। समुद्र तट पर लेटने, तेज लहरों के बीच डूबते सूरज को देखने के लिए एक शानदार जगह मंदारमनी काफी अनुभव देने वाला है। भारत में सबसे लंबी मोटर योग्य समुद्र तटीय सड़क, यहाँ का विस्तार लगभग 13 किलोमीटर लंबा है, जो किसी को भी पूरी गति से अपनी कार चलाने और रोमांच का अनुभव करने के लिए लुभाता है। मंदारमनी तट तक कैसे पहुँचें? मंदारमनी तट तक पहुंचने का सबसे सुविधाजनक तरीका सड़क मार्ग से यात्रा करना है। हालांकि समुद्र तट के पार निजी कारों के चलने पर प्रतिबंध है। समुद्र तट के पीछे एक पक्की सड़क बनाई गई है जिससे पर्यटक पीछे की ओर से अपने होटलों तक पहुंच सकते हैं। वायु मार्ग। निकटतम हवाई अड्डा कोलकाता में है जो मंदारमनी से सड़क मार्ग द्वारा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। रेल मार्ग। निकटतम रेल स्टेशन कोंटाई में है जो मंदारमनी से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। मंदारमनी तक कोई भी आसानी से टैक्सी या ऑटो रिक्शा किराए पर ले सकता है। शंकरपुर बीच। शंकरपुर के एकमात्र पर्यटक आकर्षणों में से एक शंकरपुर समुद्र तट हर मायने में लुभावनी है। साफ पानी, सफेद रेत और हल्की बहती हवाएं शंकरपुर समुद्र तट को न केवल एक बड़ा पर्यटक आकर्षण बनाती हैं, बल्कि पूरे पूर्वी तट पर सबसे अधिक मांग वाले समुद्र तटों में से एक है। छोटा शहर और बहुत अधिक विकर्षणों की कमी आपको समुद्र तटों पर जितना संभव हो उतना समय बिताने का अवसर देती है। बहुत सारे जल खेल उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन वे धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। समुद्र तट पर कुछ झोपड़ियां और बार हैं, जहां नारियल पानी और वोडका और अन्य पेय और समुद्री भोजन उपलब्ध हैं। न्यू दीघा बीच। दीघा पश्चिम बंगाल में स्थित एक छोटा सा समुद्र तटीय शहर है। इस शहर के सबसे प्रसिद्ध समुद्र तटों में से एक न्यू दीघा समुद्र तट है। पुराने दीघा समुद्र तट से लगभग 2 किलोमीटर दूर स्थित ये गंतव्य एक मानव निर्मित आकर्षण है। इसकी आसान पहुंच, बड़े विस्तार और कम भीड़ घनत्व के कारण पर्यटक इसे पसंद करते हैं। न्यू दीघा समुद्र तट की नर्म रेत एक सुंदर सप्ताहांत की छुट्टी का अवसर देती है। दक्षिणी पश्चिम बंगाल में स्थित ये गंतव्य प्रकृति की शांत गोद में समय बिताने के लिए एक अनोखा अवकाश स्थान है। समुद्र तट क्षेत्र से लगभग 1 मील की दूरी पर दीघा समुद्र शुरू होता है, जहां तक नजर जाती है कैसुरिना के पेड़ों से घिरा हुआ है। ये समुद्र तट अपने आकर्षक सूर्योदय और सूर्यास्त के लिए प्रसिद्ध है, जो शब्दों से परे सुंदर है। चमचमाते समुद्र से परावर्तित होती सूरज की सुनहरी किरणों के साथ ये दृश्य निश्चित रूप से आपकी यादों में लंबे समय तक बना रहेगा। न्यू दीघा बीच पर जाने के लिए टिप्स। समुद्र तट पर जाने का सबसे अच्छा समय रात 9 बजे से पहले है, क्योंकि उसके बाद
असामाजिक तत्व इधर उधर छुपे रहते हैं, इसलिए सुनिश्चित करें कि आप इस समय सीमा के दौरान इस गंतव्य की यात्रा करें। न्यू दीघा बीच तक कैसे पहुँचें? सुविधाजनक आवागमन के लिए रिक्शा, स्थानीय कैब और साझा ऑटो आसानी से उपलब्ध हैं। बसें और ई-रिक्शा भी आसानी से उपलब्ध हैं। इसी तरह और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।